प्रभु वो अब कैसे मर पाएगा, जब आपने उसे कथा ही सुना दी वो अमर हो ही गया, तो मर कैसे पाएगा भगवान, अब तो नहीं मर पाएगा ना। भोलेनाथ ने सुना और बोले हाँ व्यास जी कह तो सही रहे हो, अब ये मर नहीं पाएगा, ये तो अमर हो गया। कहते हैं भक्तों, लेकिन फिर भी बाबा भोलेनाथ ने पूरे 12 वर्ष तक व्यास जी महाराज की कुटिया के बाहर बैठकर प्रतीक्षा की शुक के निकलने की, लेकिन शुक बाहर नहीं आया। उसे बहुत डर था, बहुत भय था, वो बाहर नहीं आया। जब 12 वर्ष पूरे हो गए तो बाबा भोलेनाथ वहां से चले गए। माता व्रतिका को गर्भ की पीड़ा सताने लगी, परेशान हो गई वो और कहने लगी पुत्र बाहर निकलो, बाहर निकलो। लेकिन पुत्र बाहर निकलना नहीं चाहता, कहता माता ये संसार की माया मुझे अपने चंगुल में फंसा लेगी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं निकलूंगा। माता व्रतिका ने कहा पुत्र बाहर निकल आओ, अब ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। और जब बार बार निवेदन किया माता व्रतिका ने और व्यास जी महाराज ने, तभी वो शुक पूरे 12 वर्ष बाद माता के गर्भ से बाहर निकला। पहले जब माता के मुख में प्रवेश किया था, गर्भ में प्रवेश किया था, तब वो एक शुक था, लेकिन अब जब वो माता के गर्भ से बाहर निकला तो अब वो शुकदेव हो गया। बोलो शुकदेव जी भगवान की जय हो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही वो बाहर निकला तो 12 वर्ष का बालक तो बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखते हो कि एक माँ 9 महीने बाद बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने का बालक कितना छोटा सा निकलता है, लेकिन वही बालक जब 12 वर्ष बाद निकले तो कितना बड़ा हो जाएगा। शुकदेव 12 वर्ष के होकर बाहर निकले। माता ने देखा कि शुक बाहर निकल आया, पुत्र बाहर निकल आया। शुकदेव ने अपना नाल लिया और नाल लेकर कंधे पर डाला और कंधे पर डालकर उस नाल को वो शुकदेव जी भगवान वहां से आगे चलने लगे। व्यास जी महाराज ने आवाज लगाई पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, लेकिन पुत्र नहीं रुकता, क्योंकि वो माया मोह में पड़ना नहीं चाहता। पेड़ों से लौटकर आवाज आने लगी व्यास जी महाराज के पास। पेड़ों ने भी कहना शुरू कर दिया व्यास जी ये शुकदेव हैं, शुकदेव को कोई अपनी माया में फंसा नहीं सकता, कोई किसी भी तरह के मोह में नहीं डाल सकता। शुकदेव जी भगवान वहां से आगे चले गए और जाकर के भगवान के ध्यान में लगने लगे। कहते हैं कि सुखदेव जब आगे चले जा रहे तो बीच में एक तालाब मिला जिसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्त्रियां स्नान करती रही, सुखदेव को देखते हुए भी सुखदेव सामने से निकल गए। लेकिन जब व्यास जी वहां से निकलने लगे तो स्त्रियों ने अपने अपने तन ढक लिए। व्यास जी महाराज ने उन कन्याओं से पूछ लिया कि मेरा युवा पुत्र आपके सामने से निकल गया, आपको लज्जा नहीं आई? और मैं बूढ़ा व्यक्ति आपके सामने से निकला, मुझे देखकर आप अपने तन ढक रही हो, बड़ी लज्जावान बन रही हो। कन्याओं ने कह दिया व्यास जी वो शुकदेव है। शुकदेव ऐसे देव हैं जिन्हें यही नहीं पता कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, वो जानते ही नहीं है कोई भेद, उन्हें पता ही नहीं। वो तो सबको परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ केवल जीव मात्र मानते हैं। और जिसे पता ही नहीं कि स्त्री पुरुष कौन है, जो स्त्री पुरुष में भेद जानता ही नहीं, उसके सामने शर्म कैसी हया उसके सामने। लेकिन आप तो सब जानते हो ना, इसलिए आपके सामने ये शर्म है। ये सुनकर व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी के लिए बार बार कहा धन्य हो सुखदेव, धन्य हो, धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी भक्ति। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब वही सुखदेव जी भगवान जंगल में पहुंचे, ध्यान करने लगे भगवान का। और जब ध्यान करने लगे तो एक बार की बात कि व्यास जी महाराज के मन में बात आई कि मुझे मेरे पुत्र को देखना चाहिए, पर देखूं कैसे? व्यास जी महाराज जानते थे कि सुखदेव जी ने पूरी अमर कथा सुनी है और वो अमर कथा के श्लोक दोबारा सुनना चाहेंगे। अब व्यास जी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य सूत जी महाराज को भागवत जी के 2-4 श्लोक सिखा दिए, अमर कथा के 2-4 श्लोक सिखा दिए और कह दिया जंगलों में जाकर इनका पाठ करना। तुम पाठ करोगे तो सुखदेव सुनेंगे और सुखदेव सुनेंगे तो यहाँ पर आएंगे। ये पाठ अब सूत जी महाराज करने लगे और जब पाठ किया तो सुखदेव के कानों में आवाज सुनाई दी। सोचने लगे कि ये तो वही श्लोक हैं जो बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाए थे, अब मुझे दोबारा सुनना चाहिए। सुखदेव दौड़ते हुए सूत जी महाराज के पास आए और आकर श्लोक पूछने लगे। सूत जी महाराज ने वो श्लोक पुनः सुना दिए और तभी सुखदेव ने कहा मुझे पूरे श्लोक सुनने, 18,000 श्लोक सुनने हैं, सुनाइए ना। सूत जी ने कहा कि इनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता,
इनके बारे में केवल आपके पिता जानते हैं, व्यास जी महाराज जानते हैं, उनसे जाकर सुनाएं। कहते हैं कि सुखदेव जी भगवान व्यास जी महाराज के पास गए और पुनः उन्होंने पूरी कथा को सुना और हृदय में धारण किया। फिर उसी कथा को वो अनेकों प्रकार से सुंदर तरह से परीक्षित को उसी कथा को उन्होंने सुनाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो ऐसे हैं सुखदेव जिन्होंने जन्म लेते ही भगवान का दर्शन किया। व्यास जी महाराज की शर्त थी कि भागवत पढ़ने वाला कैसा हो, याद है ना क्या थी उनकी शर्त? क्या शर्त थी उनकी? उनकी शर्त ये थी कि भागवत पढ़ने वाला ऐसा होना चाहिए जिसने सबसे पहले भगवान का दर्शन किया हो, जिसके कानों में सबसे पहली आवाज भगवान की गई हो और जिसकी जिह्वा से सबसे पहले भगवान का नाम ही निकला हो। तो ऐसे तो सिर्फ सुखदेव जी भगवान ही हैं, सुखदेव जी महाराज ही हैं जिनके कान में सबसे पहले बाबा भोलेनाथ की आवाज गई। आंखों से दर्शन किया तो बाबा भोलेनाथ का किया और शब्द भी बोले तो भगवान के नाम के लिए ही बोले। ऐसे कौन? केवल सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से बात बताई सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को कि इस तरह सुखदेव जी हुए। और जब कहा कि उन्हें सुखदेव जी ने परीक्षित राज को कथा सुनाई और सौनक ऋषियों ने कहा प्रभु वो परीक्षित कौन थे? आपने मुख्य श्रोता की बात तो बता दी, लेकिन मुख्य जो है परीक्षित जी उनकी बात बताएं। आपने सुखदेव की बात तो बता दी, जो मुख्य वक्ता हैं उनकी बात तो बता दी कि कैसे हुए, लेकिन मुख्य श्रोता जो परीक्षित बने हैं वो कैसे हुए प्रभु? हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम सुनना चाहते हैं। इस बात को सुनकर सूत जी महाराज सुंदर तरह से उन ऋषि गणों से बोले कि बहुत देर हो गई आपको कथा सुनते सुनते, जरा आप सुखदेव के चरणों में ध्यान लगाकर प्रेम से थोड़ी वंदना तो कर लो, क्योंकि जब सुखदेव आए हैं तो सुखदेव कुछ ना कुछ भला करने के लिए ही आए होंगे। और ये भला केवल परीक्षित का नहीं होने वाला है, बल्कि इस बात से भला सुखदेव जी के आने से भला समस्त जगत के लोगों का होगा। हर व्यक्ति का होगा, हर जीव का होगा, हर उस व्यक्ति का होगा जो डरता है अपनी मृत्यु से, हर उस जीव का होगा जो परेशान रहता है संसार में आकर। तो जब सुखदेव आए हैं तो थोड़ा भजन भी कर लो ताकि तुम्हें भी उनका दर्शन मिल पाए। अब ये सुनकर सौनक ऋषि प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज बड़े प्रेम से सुखदेव जी की मन ही मन वंदना करने लगे। सूत जी ऐसे हैं जिन्होंने सुखदेव का सुंदर तरह दर्शन भी किया है। हम सबको भी याद रखना चाहिए कि सुखदेव स्वरूप जो हमारे पास आया है कथा सुनाने के लिए, हमें भी उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए। सुखदेव स्वरूप जो बैठा होता है उसके सामने हमें नतमस्तक होना चाहिए, आवश्यक है। सम्मान का भाव उसके लिए रखना चाहिए, आवश्यक है। और प्रेम से कहना चाहिए तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे अमृत प्याला। बहुत ध्यान से सुने। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले। वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 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 हरि बोल। ये जो हाथ है ना, बजा लिया करो, नहीं बजा लिया करो। प्यारे प्रभु, हम पार तेरा क्या पाए, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाएं। पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पाए, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाएं। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हर का दर्श कराने वाले, हर का दर्श कराने वाले, हर का दर्श कराने वाले। हर का दर्श कराने वाले। वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 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 वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों से कहा कि इस प्रकार भगवान श्री सुखदेव जी महाराज हुए और उन्होंने ही राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाई। अब ये सुनकर सौनक ऋषियों ने कहा भगवान परीक्षित कौन थे, ये तो नहीं पता मुझे परीक्षित कौन थे। थोड़ा थोड़ा सुना है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप बताएं हमें परीक्षित के बारे में भी पूरी तरह से सुना है, हम सुनना चाहते हैं। इस बात को सुनकर सूत जी महाराज बोले अरे वही पांडवों के वंश में जो महाराज हुए, वो परीक्षित जो धर्म को धारण करने वाले थे, वो परीक्षित हुए जो अभिमन्यु के पुत्र कहलाए, सुभद्रा के पुत्र कहलाए, उत्तरा के पुत्र कहलाए, वो हुए परीक्षित। सुनाता हूं मैं तुम्हें कथा के सुंदर श्रोतागणों। श्री भागवत जी में महाभारत की कथा भी आती है। महाभारत की कथा अपने आप में एक बहुत बड़ी कथा है। ये जो भागवत जी है ना, ये भागवत जी ये भी महाभारत में से बनी है। ऐसा कहते हैं कि महाभारत की रचना कर दी गई, लेकिन जब देखा कि महाभारत में युद्ध है तो उसके कुछ खंडों को अलग कर दिया गया।
और कुछ खंडों को अलग करने के बाद भागवत जी की रचना कर दी गई और आधे खंडों में से कुछ श्लोकों को निकालकर श्री भगवत गीता बना दी गई। महाभारत में से भागवत और भगवत गीता दोनों बन गई। कुछ लोगों को तो भगवत गीता और भागवत जी में अंतर नहीं समझ आता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी को तो भगवत गीता क्या है और भागवत जी क्या है, दोनों में अंतर नहीं समझ आता। तो यहाँ जो हो रही है ना, ये जो 7 दिन की कथा हो रही है ना, ये भागवत जी की कथा, ये भागवत जी हैं जिनमें 18,000 श्लोक होते हैं, वो भागवत जी की कथा है। और जो भगवत गीता है ना, वो गीता है जिनके श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को बताए थे, सुनाए थे। कथा के सुंदर श्रोतागणों, जब सौनक ऋषियों ने परीक्षित जी महाराज के बारे में पूछा तो सूत जी महाराज ने सुंदर तरह उत्तर दे दिया कि परीक्षित ऐसा जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हुए राज ऋषि परीक्षित। और हुए कैसे, वही बात आपको भी सुनाई जा रही है। प्यारे भक्तों, बताया हमने आपको कि भागवत में और भगवत गीता में क्या अंतर है। भागवत जी जो यहाँ सुनाई जा रही है, जो 18,000 श्लोकों से सुसज्जित कथाएं हैं, और जो भगवत गीता है उसमें 700 श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र के द्वारा कहे गए पूरे, जिनमें सर्वाधिक श्लोक लगभग 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन को कहे, बताया, उपदेश किया। पूरी भगवत गीता 45 मिनट में कर दी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने, वो भगवत गीता है। ये भागवत जी हैं, अंतर याद रखना। कथा के सुंदर श्रोतागणों, भागवत जी में महाभारत की कथा आती है और महाभारत तो आप जानते हो कि महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें अपने ही अपनों से लड़ गए, अपने ही अपनों से भिड़ गए, अपनों ने अपनों को मार दिया, ऐसा युद्ध है। पहले एक महाभारत होती थी, 18 दिन तक चली, लेकिन आज ऐसा कोई घर नहीं जहां महाभारत ना होती हो। पहले एक महाभारत हुई जिसका नाम लिख लिया गया सुनहरे अक्षरों में, महाभारत हुई थी, बड़े बड़े नाटक बन गए, सब बन गया, लेकिन आज हर घर घर में महाभारत होती है, हर घर घर में। महाभारत जानते हो कब होती है? जहां पर जिस घर में दुर्योधन पैदा हो जाए, महाभारत वहीं शुरू हो जाती है। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन है इच्छा। इच्छा कैसी? इच्छा जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं। आज मुझे घर चाहिए, आज मुझे और बड़ा घर चाहिए, आज गाड़ी चाहिए, आज फिर 5-7 सेवक चाहिए, फिर उसके बाद इस गाड़ी के बाद में मुझे अब और बड़ी गाड़ी चाहिए, अब मुझे ट्रेन चाहिए, फिर एक एरोप्लेन चाहिए। यानी कि इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, इच्छाओं का अंत नहीं होता, ये असीम होती हैं। जहां इच्छाएं पनप जाएं, जहां दुर्योधन पनप जाए, वहीं महाभारत होना शुरू हो जाता है। फिर वहां पर कृष्ण भी कितना भी समझाएं, लेकिन दुर्योधन जब पनप गया तो महाभारत रुके बिना मानता नहीं है, हुए बिना मानता नहीं है, हो ही जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाभारत में पांडवों और कौरवों की कथा आती है। कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत सूक्ष्म में आपको बताई जाएगी। कहते हैं कि कौरवों ने छल बल से मामा शकुनी के द्वारा ऐसा किया कि मामा शकुनी ने 5 पांडवों को हरा दिया पासे के खेल में, जुए के खेल में। और जब हरा दिया तो पांडव सब हार गए, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए, सब हार गए। और जब सब हार गए तो हार का बदला ऐसे चुकाया गया कि वो वहां रह नहीं पा रहे। कौरवों ने पांडवों से कहा कि इनको यहां से निकाल देना चाहिए। कहते हैं भक्तों कि कौरवों ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा। वो सब काटने के बाद भी अब कौरव द्वारा से भी पांडवों को कोई जगह देते नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं देते। ये सब देखकर पांडव नाराज हो गए। पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे, सिर्फ 5 गांव रहने के लिए। इंद्रप्रस्थ, वानप्रस्थ, हस्तिनापुर, उज्जैन और वाराणसी, ये 5 गांव मांगे थे, लेकिन कौरवों ने वो भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। और जब नहीं दिया तो इसी वजह से युद्ध हुआ
और ये भयंकर युद्ध ऐसा हुआ जिसमें अपनों ने अपनों को मौत के घाट उतार दिया। और जब इस तरह से एक दूसरे को मारने लगे तो कौरवों की हत्या हुई पूरी तरह से। दुर्योधन बैठा हुआ है, जांग टूटी हुई है उसकी, और वो कुरुक्षेत्र में पड़ा है। पांडवों के 5 पुत्रों का मरण किया अश्वत्थामा ने। पांडवों के 5 पुत्र हैं, उन 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। जो द्रोणाचार्य का पुत्र है उसने मार दिया उनको। वो आया पांडवों को मारने हैं, लेकिन 5 पुत्रों को मारकर चला गया। ये बात देवी द्रौपदी को पता पड़ी, बहुत दुखी हो गई। उन्होंने, देवी द्रौपदी ने अर्जुन से कह दिया, स्वामी या तो मेरे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ के लाओ, नहीं तो मैं आप में से किसी को कभी क्षमा नहीं करने वाली। अर्जुन गए भगवान कृष्ण को लेकर, अश्वत्थामा को पकड़ने लगे, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र चला। ब्रह्मा जी ने झट से आकर कहा, अरे ये ब्रह्मास्त्र तो दोनों ने चला दिया, लेकिन इससे इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर जो और लोग हैं वो मारे जाएंगे, अब क्या करें। और जैसे ही सोचा, ब्रह्मा जी ने गुरु कृपाचार्य से कहा। कृपाचार्य कौन है? कृपाचार्य कौरवों के गुरु हैं। उनसे जाकर कहा कि आप जल्दी इन दोनों को रोको। कृपाचार्य गुरु गए, अर्जुन से कहा कि आप अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो। अर्जुन ने लौटा लिया। अश्वत्थामा से कहा कि लौटा लो। अश्वत्थामा ने मना कर दिया कि मैं चलाना जानता हूं, लौटाना नहीं जानता। कहता है कि उस शक्ति को गुरु कृपाचार्य ने अपने हृदय में धारण कर लिया, मूर्छित होकर गिर गए। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ा, गर्दन पकड़ के रस्से से बांधी और ले गए वहां पर द्रौपदी के पास, ले जाकर डाल दिया, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, मार दो इसे। देवी द्रौपदी कहने लगी, ये हमारा गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र को यदि हमने मरवा दिया तो इसकी मां ऐसे ही रोएगी जैसे मैं अपने पुत्रों की हत्या पर रो रही हूं। मारना नहीं चाहिए, ये जो चाहता है वो कर देना चाहिए। अश्वत्थामा से पूछा, तू मरेगा या बचना चाहता है? अश्वत्थामा ने कहा, मार दोगे तो न्याय होगा, बचा दोगे तो दया होगी, आपकी इच्छा है। तभी भीम ने कह दिया, इसका सिर चीर कर मड़ी निकाल लो, मारो मत इसे। सिर चीरो, मड़ी निकाल लो। अश्वत्थामा का सिर चीर कर मड़ी बाहर निकल ली गई। अश्वत्थामा को उसकी समाज में से बाहर कर दिया गया। समय आगे बढ़ने लगा। 5 पांडव भगवान कृष्ण के साथ अपने 5 पुत्रों की तिलांजलि देने के लिए चले गए। और जब तिलांजलि देकर वो लौटने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ, जो अर्जुन है, अर्जुन की एक दूसरी पत्नी भी है जिनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी। अर्जुन और सुभद्रा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था। उत्तरा गर्भवती थी पहले से। उत्तरा अभिमन्यु की जो पत्नी है वो गर्भवती है, लेकिन अभिमन्यु मारा गया। अश्वत्थामा का सिर चीरकर मणि निकाली, उसे वहां से बाहर कर दिया गया। पांडव 5 पुत्रों की तिलांजलि देकर लौट रहे हैं, लेकिन जब देखा कि उत्तरा अकेली है, उसके गर्भ में अभिमन्यु का बालक है, तो वो जो अश्वत्थामा था ना, उसे चैन नहीं पड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र ऐसा चला उस उत्तरा की ओर कि उत्तरा के गर्भ में जाकर लगने लगा। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है ना, वो जल गया, पूरी तरह से जलने लगा, भीतर से उसके प्राण सूखने लगे। और जब वो बालक जलने लगा तो उत्तरा रोने लगी, विलाप करने लगी, बहुत जोर से रोई। भगवान श्री कृष्ण तिलांजलि देकर लौट रहे थे। उन्होंने अपने रथ के ऊपर अपना एक चरण रखाई था कि तभी उत्तरा रोती हुई, दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास आने लगी और रो रो कर कहने लगी, प्रभु बचा लो, बचा लो, बचा लो। बार बार रोते और रोते वो पुकारती, अरे मामा जी मुझे बचा लो। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यत्वद भयम पश्ये मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम
वो देवी बोली, पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते। अरे प्रभु, अरे जगतपति, मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान बचा लीजिए। अरे मामा जी, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए। देवी उत्तरा के भगवान कृष्ण मामा जी लगते हैं, क्योंकि उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु कौन है? सुभद्रा के पुत्र हैं। और सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन है। तो अभिमन्यु लगते हैं भांजे, और भांजे की पत्नी लगती है भांजी की बहू, यानी कि कृष्ण लगते हैं मामा जी उस उत्तरा के। रोते हुए ही कृष्ण के श्री चरणों में, मामा जी मेरे गर्भ में बालक जल रहा है, बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने दोबारा से पांडवों के वंश का नाश करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, उत्तरा रो मत, परेशान मत हो। प्रभु ने छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जब गर्भ में प्रवेश कर गए तो देखा कि गर्भ का बालक जल चुका था पूरी तरह। भगवान ने अपनी गदा उठाई और गदा लेकर जोर से घुमाया उसे, ऐसे तेज घुमाया कि उससे हवा आने लगी। वो लगा कि मानो चक्र चल रहा हो, और जैसे ही वो गदा घूमने लगी तो उससे ऐसी वायु निकली कि जो बालक जल चुका था उसके भीतर प्राण आ गए। वो बालक जीवित हो गया, गर्भ में पड़ा हुआ बालक पुनः ठीक हो गया, और उसने अपने छोटे छोटे नेत्रों से भगवान का दर्शन कर लिया। पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप वाले प्रभु को देख लिया, मन ही मन जय जयकार करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण भगवान की